एक सलाई करने वाली हाफिज कुरान लड़की ने जज्बात के हाथों मजबूर होकर एक ऐसा गुनाह कर दिया कि जो आज से पहले रूह जमीन पर किसी ने नहीं किया था। इस गुनाह पर उसको अल्लाह के अजाब ने इस कदर झंझोड़ा कि सब उसकी हालत सुनकर इस पर तरस खाते थे। वो एक ऐसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी कि जिससे वापसी मुमकिन नहीं थी। उस कहानी को सुनने के बाद अब के रोकने खड़े हो जाएंगे। वो लड़की अपने बवाए फ्रेंड के साथ रात को क्या कुछ करती रही। लोग यही समझते रहे कि वो एक बाहिया और नेक लड़की है, लेकिन चेहरे पर मासूमियत का जीवर पहनकर वो अंदर से कितनी बड़ी अल्लाह की मुजरिम बन चुकी थी, ये कोई ना जानता था। आज की ये कहानी आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि अल्लाह की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। नूर फातिमा एक बाहिया, मेहनती और खुददार लड़की थी, जिसकी जिंदगी महज सब्र और हुनर का इम्तिजाज थी। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी, जहां एक तरफ है और दूसरी तरफ है। उसकी सलाई की मशीन रखी होती और दूसरी तरफ चंद किताबें जो उसे उसकी मरहुमा माँ ने दी थी। वो दिन भर मेहनत करती और रात को थिकन से चूर होकर वही जमीन है पर सो जाती। उसका गुजर बसर एक छोटी सी सलाई की दुकान से था, जो उसने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थी। इस दुकान में सादगी के साथ मेहनत की खुशबू बसी हुई थी। यतीमी की चादर ओढ़े उसने अपनी जिंदगी की हर रात को सलाई की सोई में प्रोकर सुबह की रोशनी में बदला था। वो दिन भर अपने गाहकों के लिए रंग बरंगे कपड़ों पर नाजक कढ़ाई करती और रात को अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करती कि उसने उसे हुनर दिया जिससे वो अपने पेट की आग बुझा सकती थी। इसकी माँ बचपन में ही एक बीमारी के बास दुनिया से रुखसत हो गई थी। नूर फातिमा तब सिर्फ 6 बरस की थी जब उसके सर से माँ का साया उठा। इसके वालिद एक मेहनतकश इंसान थे, मगर गर्बत की चुक्की में पसते पसते इतने थक गए थे कि एक दिन दूसरी शादी कर ली, ये सोचकर कि शायद कोई औरत घर को संभाल लेगी और उसकी बेटी को माँ का प्यार देगी। मगर ऐसा ना हुआ। सौतेली माँ ने उसे हमेशा एक बोझ समझा। वो हर वक्त उसे ताने देती, इस पर जुल्म करती, कभी खाने में कमी कर देती, कभी उसके कपड़े छीन लेती। नूर फातिमा ने कई रातें भूखे पेट आंसू बहाते गुजारें, मगर शिकवा जबान पर न लाई। आखिरकार एक दिन उसकी सौतेली माँ ने गुस्से में आकर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो बेयार, वो मददगार आंखों में आंसू लिए गलियों में भटकती रही। इस वक्त उसे अपने वालिद का इंतजार था, मगर वो कहीं दूर जा चुके थे। शायद उसकी चीखें सुनना भी नहीं चाहते थे। जिंदगी की सख्तियों ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। उसने अपनी मेहनत और हुनर से एक नई दुनिया है बसाई। जल्द ही उसके हाथों की कारीगरी का चर्चा होने लगा। वो कपड़ों पर ऐसी खूबसूरत कढ़ाई करती कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी दुकान पर हमेशा खवातीन होते हैं और बच्चियों का रिश्त लगा रहता, जो उसके हुनर की मोतरफ थी। हर कोई उससे खुश अखलाकी से पेश आता, क्योंकि वो सिर्फ एक दर्जन ही नहीं, बल्कि एक हमदर्द और बावकार लड़की भी थी। मगर किस्मत के फैसले अजीब होते हैं। एक दिन ऐसा आया जब एक अनजान गाहक उसकी दुकान में दाखिल हुआ, और वो लम्हा नूर फातिमा की जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जाहिद एक खुश शक्ल, दुराज कद और प्रकशिश नौजवान था, जो एक अमीर कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता था। वो जिंदगी की हर नामत से आशना है था। महंगी गाड़ियों में घूमता, ब्रांड कपड़े पहनता और दुनिया की हर आसाइश इसके कदमों में थी। मगर उसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी, जो किसी को भी अपनी तरफ मतवजा कर लेती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ नूर फातिमा की दुकान पर आया, जहां उसकी बहन को शादी के लिए खास जोड़ा सलवाना था। जैसे ही जाहिद ने दुकान में कदम रखा, उसकी नजरें सीधा नूर पर जा टुकीं। वो एक सादा मगर बावकार लड़की थी, जो गुलाबी रंग का शलवार कमीज पहने अपने काम में मसरूफ थी। इसकी आंखों हैं में अजब सी चमक थी, जो उसकी मेहनत, सब्र और खुलूस की गम्माज थी। जाहिद ने पहले कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी, जो न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि अपने काम में भी इतनी संजीदा और ईमानदार हो। वो जैसे ही अपनी बहन के लिए कपड़े सलवाने आया, उसे महसूस हुआ कि नूर की सादगी और विकार में एक अलग ही जादू है। इसकी अंगलियां हैं मशीन पर चलती रहीं, मगर जाहिद की नजरें इससे हटने का नाम न ले रही थीं। जब नूर ने सिर उठाकर उसे एक बार देखा, तो जाहिद को ऐसा लगा जैसे वक्त रख गया हो। ये एक पल की मुलाकात थी, मगर उसने जाहिद के दिल में वो आग लगा दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। फिर यूं होने लगा कि जाहिद बहाने बहाने से नूर की दुकान पर आने लगा, कभी अपनी बहन के लिए,
कभी अपनी कज़न के लिए और कभी किसी दोस्त की बहन के लिए कपड़े सलवाने आता। मगर हकीकत ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ नूर को देखने आता था। वो इसकी आवाज़ सुनने, उसके हुनर को करीब से देखने और उसकी सादगी में खो जाने के लिए दुकान पर हाजिरी देता था। नूर फातिमा इब्तदा में महतात रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसे भी जाहिद की आमद का इंतजार रहने लगा। वो खुद को समझाती कि उन दोनों की दुनिया एक नहीं, मगर दिल के मामलात पर किसका अख्तियार होता है। जितना वो खुद को रोकती, जाहिद की मोहब्बत इतनी ही ज्यादा उसके दिल में घर करती गई। वो जानती थी कि जाहिद एक अमीर ज्यादा है, उसका तर्ज जिंदगी उस है से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर जज्बात के मामले में अक्ल हमेशा हार जाती है। नूर के लिए ये सब एक नया तजर्बा था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई होगा इतना खुश शक्ल और अमीर नौजवान जो शहजादों की तरह रहता हो, इस जैसी एक आम सी दर्जन में दिलचस्पी ले सकता है। मगर मोहब्बत जब दिल पर दस्तक देती है तो ये नहीं देखती कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन ऊंचे महल में रहता है और कौन छोटे से किराए के कमरे में। जाहिद का खुलूस और लगन नूर के दिल में एक ऐसी चिंगारी जला रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता शाला बनने वाली थी। मोहब्बत की मट्टी में परवान चढ़ते जज्बात का एक लम्हा ऐसा आता है जब वो अक्ल पर हावी हो जाते हैं। जाहिद ने नूर को शादी की पेशकश कर दी, मगर इस शर्त पर कि वो इसके साथ बगैर निकाह के कुछ वक्त गुजारे ताकि वो अपने दिल को आजमा सके। नूर ने इनकार किया, मगर जाहिद के अल्फाज और मोहब्बत भरे वादों ने उसके दिल को मोम कर दिया। जाहिद ने कहा, नूर, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चाहता हूं, मगर मेरे घर वाले कभी उस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कुछ दिन मेरे साथ गुजारो, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। नूर फातिमा की आंखों में ख्वाब थे, मगर ये ख्वाब उसके मकदर में नहीं थे। वो जाहिद के जाल में फंस गई। नूर ने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसने उसकी रूह को अंदर से खा लिया। एक ऐसा गुनाह जिसका खमियाजा उसे अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में भुगतना पड़ा। उसने अपनी बेखुदी में जाहिद के वादों और मोहब्बत के झूठे दिलासों में अपने तमाम जज्बात और ख्वाब उसके नाम कर दिए थे। वो इसकी दुनिया बन चुकी थी और जाहिद की हर बात उसके लिए एक मुकद्दस वादा महसूस होती थी। नूर ने सोचा कि वो जाहिद के साथ अपनी जिंदगी का हर लम्हा गुजारेगी, वो इसके साथ जीतेगी, इसके साथ मरेगी, मगर जो हकीकत उसने नजरअंदाज की थी वो इसका तबाहकुन अंजाम था। जाहिद ने नूर के सामने वो वादे किए थे जिन्हें पूरा करने का वो कभी इरादा नहीं रखता था। उसने उससे कहा था कि वो सिर्फ चंद दिन उसके साथ गुजारे ताकि वो अपने दिल को आजमा सके, मगर वो चंद दिन दरअसल नूर की तकदीर के आखिरी दिन बन गए। एक दिन जाहिद ने अचानक शहर छोड़ने का फैसला किया और नूर को बेयार वो मददगार छोड़कर बीरवन मलक चला गया। वो लड़की जो कभी इसकी मोहब्बत के वादों पर यकीन कर रही थी, अब तन्हा रह गई थी, अपने दर्द को छुपाती, अपने ख्वाबों की तबाही को दिल में सजाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। जिस रात नूर ने अपनी इज्जत खोई, उसी रात उसकी दुकान में आग लग गई। वो दिन और रात का फर्क भूल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक नई कियामत आ चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज यानी उस है कि मेहनत से तैयार करदा दुकान और उसके बने हुए कपड़े, वो सब कुछ जो उसने बरसों में बनाया था, एक लम्हे में जलकर राख हो गया। नूर ने अपने हाथों से बुने हुए कपड़े को जलाया, हुए ख्वाबों को जलते हुए देखने की अजियत को बर्दाश्त किया। वो अपनी तकदीर पर पछताते हुए चुपचाप इस आग में अपनी दुनिया को तबाह होते हुए देख रही थी। वो हुए अपनी शिकस्त पर मगमूम थी और उसके दिल में इतनी तलखी थी कि उसका पछतावा भी उसे सुकून देने के बजाय मजीद तकलीफ दे रहा था। फिर एक और क़यामत टूटी जो इसकी रूह को और ज्यादा तोड़ देने वाली थी। नूर फातिमा को एक ऐसी बीमारी ने आ लिया जिसका कोई इलाज नहीं था। उसका जिस्म कमजोर होने लगा और जिंदगी का हर लम्हा अजाब बनता गया। वो अपनी हालत पर बेबस होकर डॉक्टर के पास गई, मगर वहां जो सच उसने सुना वो उसके लिए एक और गहरा धचका था। डॉक्टर ने बताया कि वो एक महलिक बीमारी में मुब्तला हो चुकी है और उसका कोई इलाज नहीं है। इसके जिस्म में उस बीमारी के असरात इतनी शिद्दत से फैल चुके थे कि अब उसके पास बस चंद दिन हैं का वक्त था। नूर की हालत रोज बरोज बदतर होती जा रही थी और उसका जिस्म उसका साथ छोड़ता जा रहा था। वो दिन दिन भर बस्तर पर पड़ी रहती और अपनी तकदीर को कोसती, अपने गुनाहों की माफी की दुआ करती। उसके दिल में जाहिद के वादे और उसके झूठे वादों की गूंज सुनाई देती
और वो सोचती कि अगर उसने कभी अपने दिल की सुन ली होती, अगर उसने कभी अपनी इज्जत और खुददारी को इस तरह नजरअंदाज न किया होता, तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। मगर अब वक्त गुजर चुका था और वो अपने गुज़िश्ता फैसलों के अजाब का शिकार हो चुकी थी। नूर फातिमा ने अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए अल्लाह के हुजूर सजदा किया। एक ऐसा सजदा जो उसकी तमाम बेबसी, पुछतावे और दर्द का इजहार था। उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह से फरियाद की कि वो उसे मुआफ कर दे, उसकी गलतियों को दरगुजर कर दे और उसके दिल में सच्ची तौबा की रोशनी डाले। वो अल्लाह से दुआ करती रही कि उसके दिल की हालत बेहतर हो, ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी को दरस्त समत में गामजन कर सके। उसका दिल बेचैन था और आंखों से बहते हुए आंसू उसकी तौबा की गवाही दे रहे थे। उसने खुद को मुखलिसी के लिए पेश किया और अल्लाह के सामने अपनी तमाम खुताओं का एतराफ किया। मगर अल्लाह की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी और उसकी जिंदगी में अब एक और दर्दनाक बाब लिखा जा रहा था। मोहल्ले वालों को जब इसके बारे में इल्म हुआ, तो उन्होंने उसे बदकिरदार कहकर उस पर इल्जामात की बौछार कर दी। वो जो पहले तक नूर फातिमा की मेहनत और लगन की तारीफ करते थे, अब उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। वो जो हमेशा हमसे कहते थे कि नूर फातिमा की मेहनत और लगन की तारीफ करते हैं, अब उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। कभी उसकी दुकान पर आकर कपड़े सलवाने आती थीं, अब उसकी इज्जत को बेदर्दी से पामाल कर रही थीं। उन औरतों ने न सिर्फ उसके बारे में बदगमानियां फैलाएं, बल्कि उसकी पछली साख को भी तबाह कर दिया। वो जो कभी उसकी हुनरमंदी की मुतरफ थीं, अब उसके नाम पर आवाजें बुलंद कर रही थीं। नूर फातिमा को इस बात का शदीद दुख था कि उन औरतों ने न सिर्फ उसकी जाती जिंदगी को बेनकाब किया, बल्कि उसकी मेहनत और इज्जत को मुट्ठी में मिला दिया। उसकी दुकान जिससे कभी खवातीन के ख्वाब होते थे सजे थे, अब वो जगह एक अजनबी की तरह थी। वो जो अपनी मेहनत के जरिए दूसरों की जिंदगियों में रंग भरती थी, अब वो खुद अपने ख्वाबों के बखरने का मंजर देख रही थी। मोहल्ले के लोग, जिनसे उसने हमेशा अच्छे ताल्लुकात बनाए थे, अब उसकी इज्जत को गालियां देने और उसका मजाक उड़ाने में मसरूफ थे। उनकी जबानों से निकले हुए अल्फाज उसके दिल पर एक तेज छुरी की तरह लगते थे। इन लोगों ने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। उसके उर्द गर्द की फजा उसे मजीद तन्हा कर रही थी। उसके गुनाह की सजाएं महज उसके दिल तक नहीं महदूद थीं, बल्कि उनका असर हर तरफ फैल चुका था। नूर फातिमा ने यह सब खामोशी से सहना शुरू किया, मगर उसके अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो जब कभी मोहल्ले में चलती, उसके कानों में बेरहमी से फेंके जाने वाले जमले गूंजते और दिल में यह सवाल उठता कि क्या वो वाकई इतनी बदकिरदार थी? क्या उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल नहीं किया? इन सब बातों के दरमियान नूर फातिमा का दिल और भी टूटता गया और वो सवालात के गर्दाब में घूमती रही। मगर फिर भी उसने अल्लाह की तरफ अपनी उम्मीद का रिश्ता मजबूत रखा। नूर फातिमा ने एक रात तन्हाई में अल्लाह के हुजूर रोकर तौबा की। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी पछतावे और गम की गवाही दे रहे थे। वो दिल की गहराइयों से अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर अपनी गलतियों का एतराफ कर रही थी। उसकी जबान से निकली हुई हर दुआ में एक गहरी सच्ची तौबा और आजिज़ी थी, जैसे वो अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांग रही हो। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे दिए हुए रिज्क पर कनाअत नहीं की, तेरी दी हुई जिंदगी की हकीकत को नजरअंदाज किया और मोहब्बत के निशे में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी नादानी और गुनाह का बोझ इतना भारी है कि मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे या मुझे उस दुनिया से उठा ले, ताकि मैं तेरे दरबार में जाकर अपने गुनाहों की माफी पा सकूं। ये वो लम्हा था जब नूर फातिमा ने अपने दिल की तमाम गहराइयों से तौबा की और उसकी रूह में एक सुकून की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि अब उसकी तकदीर अल्लाह के हाथों में है और वो जो चाहेगा वही होगा। वो जितना ज्यादा रो रही थी, इतना ही ज्यादा अल्लाह के करीब महसूस कर रही थी। उसकी तमाम तर जिंदगी की परेशानियां, उसके गुनाह, उसकी तबाही, सब कुछ अल्लाह के सामने था। वो इस रात अल्लाह मुआंढिन उन्नीका शिकिदा फिशीना कियाम सोना मेनिम मेना निना थोनिम से अपने दिल की तमाम ख्वाहिशें, खौफ और पुछतावे का बोझ उतारकर एक नई जिंदगी की उम्मीद के साथ सो गई। वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी, जब नूर फातिमा ने अल्लाह के साथ अपनी आखिरी बातें की और खुद को उसके रहम व करम के हवाले कर दिया। सुबह जब लोग मस्जिद में फज्र के लिए जा रहे थे, उनमें से कुछ ने नूर फातिमा की दुकान की तरफ नजर डाली। दुकान का दरवाजा खुला था
और जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। नूर फातिमा अपनी सलाई की मशीन के पास बेहस व हरकत पड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपनी तौबा की कबूलियत को अल्लाह की जानिब से पादाश के तौर पर पाया हो। उसका चेहरा इस कदर सुकून में डूबा हुआ था जैसे वो अपने रब की रिजा में राजी होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई हो। लोगों ने उसका जिस्म पाया, मगर उसकी रूह में एक अजीब सी प्रामनियत और सुकून था। वो जानते थे कि नूर फातिमा की जिंदगी के तमाम दुखों का खात्मा हो चुका है और उसकी तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल हो चुकी है। उसका इंतकाल एक सवाल के बगैर एक जवाब के तौर पर हुआ और उसकी मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही थी कि वो अपने रब की रिजा में राजी होकर जा रही थी। उसकी है रूह के सुकून में कोई शक बाकी न रहा था और वो अब अल्लाह के सामने सरखरो थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की तरफ से दिए गए रास्ते पर चलना ही हकीकी कामयाबी है और यही वो रास्ता है जो इंसान को सुकून, इत्मीनान और आखिरत में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। अल्लाह के रास्ते पर चलना सिर्फ उसके हुक्मों की पैरवी करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को उसके रिजा की रोशनी में गुजारना है। दुनिया की मोहब्बत, ख्वाह वो किसी इंसान से हो या किसी मादी चीज से, वक्त पर होती है, और उस है का हकीकी सुकून और दवाम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और रिजा में ही है। इंसान जब अल्लाह के कानून से हटकर अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी मोहब्बतों में महू हो जाता है, तो वो है अपने हकीकी मकसद से गाफिल हो जाता है। ऐसी मोहब्बतें जो अल्लाह के रास्ते से मुनहरफ हों, हमेशा इंसान को झूठे ख्वाब दिखाती हैं और उसे फरेब में मुब्तला करती हैं। दुनिया की मोहब्बत और फरेब में आकर अगर हम अल्लाह की हुदूद पार कर देते हैं, तो उसके नताइज हमें न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी भुगतने पड़ते हैं। इंसान जब हम अल्लाह की हुदूद पार कर देते हैं, तो उसके नताइज हमें न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी भुगतने पड़ते हैं। अल्लाह की रज़ा के बजाय अपनी ख्वाहिशात और लज़्ज़तों की पैरवी करता है, तो वो अपनी तकदीर खुद खराब करता है। दुनिया में वक्ती खुशियां जरूर मिलती हैं, मगर वो हमेशा फ़ानी हैं और गैर मुस्तकिल होती हैं। वो कामयाबी जो अल्लाह की रज़ा और उसके रास्ते पर चलने में है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। नूर फातिमा ने मोहब्बत के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान है। क्या उसने अपनी इज्जत, अपनी मेहनत, अपनी खुददारी और हती के अपनी रूह को भी जाहिद के झूठे वादों और फरेबों के हवाले कर दिया। मगर वो ये ना जान सकी कि जो मोहब्बत अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, वो हमेशा धोखा ही साबित होती है। वो मोहब्बत जो अल्लाह के हुक्मों से हट कर की जाती है, वो सिर्फ दुनिया की आर्जी लज़्ज़तों तक महदूद रहती है और इंसान को इसके नतीजे में पछतावा और गम मिलता है। नूर फातिमा ने जब अपने गुनाह का एहसास किया, तो वो जान गई कि दुनियावी मोहब्बतों में मुब्तला होकर इंसान है अपनी जिंदगी को किस तरह तबाह कर लेता है। ये कहानी हमें इस बात की अहमियत सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते पर गुजारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमें हमेशा हदायत देता है कि मोहब्बत ही वो वाहद चीज़ है जो हमें सच्ची सुकून, इत्मीनान और कामयाबी दे सकती है, और जो मोहब्बत अल्लाह के रास्ते से हटकर हो, वो हमेशा हमें दर्द और पछतावे की तरफ ले जाती है। उस कहानी से ये नतीजा निकलता है कि अल्लाह की रज़ा और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना ही हकीकी सुकून और कामयाबी का रास्ता है। दुनियावी मोहब्बत और हमेशा की मोहब्बत के दरमियान फ़र्क है। ख्वाहिशात में आकर इंसान जब अल्लाह की हुदूद को पामाल करता है, तो उसके नताइज दोनों दुनिया और आखिरत में पछतावे की सूरत में सामने आते हैं। मोहब्बत जो अल्लाह की रज़ा के खिलाफ हो, वो धोखा साबित होती है और इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा और उसके कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना ही हकीकी सुकून और कामयाबी का रास्ता है। दुनियावी मोहब्बतों और ख्वाहिशात में आकर हम जब अल्लाह की हुदूद को पामाल करते हैं, तो इसके नताइज हमें पछतावे और अजाब की सूरत में मिलते हैं। अल्लाह की रज़ा की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की तमाम खुशियां आरजी हैं और अल्लाह के रास्ते में जो सुकून है, वो हमेशा के लिए है। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए हमें अपनी जिंदगी में तौबा की अहमियत को समझना चाहिए और अपने गुनाहों का पिछतावा करते हुए दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह रहमान व रहीम है और उसकी रहमत बेइंतहा है। वो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उन्हें नए रास्ते दिखाता है। हमें हमेशा अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना चाहिए, इसकी हदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और उसके रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हम उसकी मोहब्बत और सुकून को हासिल कर सकें। नमाज और इबादत में खुशुआ व खुजू के साथ
अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए ताकि हमें उसकी क़ुर्बत और हदायत हासिल हो। दूसरों के हुकूक का एहतराम करना, अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को पूरा करना और अपने अमल से अल्लाह के कवानीन की पैरवी करना भी ज़रूरी है। दुनिया की फरेब में आकर अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मोहब्बतें आर्जी और फ़ानी हैं, जबकि अल्लाह की रिज़ा और उसके रास्ते में दायमी सुकून और कामयाबी है। अगर हम इन उसूलों पर अमल करेंगे, अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे और उसके अहकाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे, तो अल्लाह की रहमत और बख्शिश की उम्मीद रखते हुए हम उसके अजाब से बच सकते हैं और उसकी रिज़ा में कामयाब हो सकते हैं।